हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशंस में। दोस्तों, मैं अमित यादव और स्वागत है आप सभी का एक अमेजिंग से वीडियो में, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है बाबू आज का टॉपिक है अपना प्रायिकता। क्या है अपना टॉपिक? प्रायिकता, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी। और इसमें हम प्रोबेबिलिटी में बाबू हम ये 4 टॉपिक है अपना, जिसको हम पढ़ते हैं और जिसका अपने पास क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका 1 नंबर में दिया गया है सिक्के, और 2 में दिया गया है आपका पासे, और 3 में दिया गया है आपका ताश का गड्डी, और डी में आपका दिया गया है ताश। ठीक है, तो आप ये देख चुके हैं कि आपका 1 में है सिक्के, पासे, ताश की गड्डी और गेंद। ठीक है, तो चलिए हम बात एक एक टॉपिक पर करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे सिक्के के ऊपर। किस पे बात करेंगे? तो बाबू हम सबसे पहले सिक्के के बारे में बात करेंगे कि सिक्के में क्या है और इससे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं सिक्के से क्या होता है। ये सिक्के से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, प्रायिकता में बाबू क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं सिक्के में, उस पे ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए सिक्का में बाबू क्या होता है? 2 पहलू होता है। क्या होता है? 2 पहलू होता है, यानी कि 2 पार्ट होता है, जिसको हम एक को बोल सकते हैं क्या? एक को हम बोलते हैं सिक्के में, जैसे कि आप सब भी मैच खेलते हैं तो वहाँ पे आप जब टॉस करते हैं इस तरह के सिक्के से, तो वहाँ पे बाबू क्या होता है? एक हेड होता है और एक दूसरा अपना टेल होता है। ठीक है, तो सिक्के में क्या क्या देखने को मिलता है अपने को एक मिलता है अपने को हेड। क्या मिलता है? हेड। और एक मिलता है आपको टेल। क्या मिलता है? टेल। बस यही तो है अपना। क्या है? यही तो है सिक्का में, यही 2 चीज़ है, हेड और टेल। ठीक है, यदि आप इसको समझ जाइएगा तो आपको सबसे पहले हम एक सिक्के के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक सिक्के को उछालते हैं तो उसका प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं। पूछ देगा आपसे क्वेश्चंस कि एक सिक्के को उछाला जाता है और हेड आने का प्रायिकता क्या होगा, तो अपने को उसके ऊपर उसका अपने को आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बाबू हम सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे कि यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने का प्रायिकता क्या होता है। क्या आता है? हेड आने का प्रायिकता। देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है प्रायिकता का। क्या होता है प्रायिकता का फॉर्मूला? इसको हम बोलते हैं पी ई इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, और बट्टे में होता है बाबू आपका कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो बाबू ये इसी फॉर्मूला की सहायता से हम बना सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उसमें कुल परिणाम क्या हो सकता है? कुल परिणाम या तो हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है, या तो अपना हेड भी आएगा या फिर टेल भी आ सकता है। तो बाबू देखिए यहाँ पे परिणाम अपने को 2 मिलता है, हेड और टेल। क्या मिलता है? एक तो अपने को हेड मिलता है और दूसरा टेल। तो कुल परिणामों की संख्या के स्थान पे आप क्या रखेंगे? 2 रखना है। अपने को 2 रखना है। यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा दे दीजिए। और अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अपने को क्या पूछा है? तो बाबू अपने को पूछा है कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगा या फिर टेल आने का प्रायिकता क्या हो सकता है। यदि हम एक सिक्के को उछालेंगे तो इसमें तो यही 2 चीज़ आ सकता है, या तो हेड या फिर टेल। तो किसी को भी हम लेंगे तो यहाँ से अपना 1 निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1 और 1/2 हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, आप इसको समझ चुके हैं। तो बाबू चलिए अब हम सीखते हैं 2 सिक्के को उछालने। क्या सीखेंगे? 2 सिक्के को जब हम उछालते हैं तो हेड और टेल आने का प्रायिकता क्या होता है। क्या? हेड और टेल आने का प्रायिकता क्या होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम देख। तो चलिए सबसे पहले हम इसको कर देते हैं फिनिश, और उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए बाबू अपना क्वेश्चन ये है कि यदि 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो दोनों में हेड आने का प्रायिकता क्या होता है। ठीक है, क्या हुआ है क्वेश्चन? यदि 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो दोनों में हेड आने का प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 2 सिक्के का पहले परिणाम, कुल परिणाम के बारे में जानेंगे। यदि 2 सिक्के को उछालते हैं तो क्या हो सकता है? या तो दोनों बार हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब देखिए क्या आ सकता है दूसरी बार,
हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, अब यदि उछालते हैं तो क्या आ जाएगा, टेल हेड आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, या फिर टेल और टेल आ सकता है। ठीक है, अपने पास यही चार है, इसी चार में कोई आएगा। ठीक है, या तो हेड हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है। तो अपने को क्या बोल रहा है, यदि दो सिक्के को उछालते हैं, अपने को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, यदि दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो टेल, दोनों में टेल आने का क्या प्रायिकता होगा। ठीक है, तो बाबू हम जानते हैं कि टेल आने का प्रायिकता अपने को यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे हेड हेड है, ये तो होगा नहीं, हेड टेल ये तो होगा नहीं, यहाँ पे टेल हेड ये तो होगा नहीं, यहाँ पे देखिए टेल टेल, तो टेल आने का प्रायिकता, संभावना, अनुकूल संभावना अपना हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपना हो जाएगा कि क्या हो जाएगा अपना, तो अपना हो जाएगा बाबू एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या एक, और कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, तो ये हो जाएगा अपना कुल परिणामों की संख्या। तो आप यहाँ से गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 और 4, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू आप लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ये सेकंड नंबर का, यदि दो सिक्के को उछालते हैं। तो यदि तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि हम 3 सिक्के को उछालेंगे। ठीक है, और यदि अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ बाबू वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड करने पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो तीनों सिक्कों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 3 सिक्के को उछालते हैं और उस पर हेड आने, तीनों पे हेड आने का प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए बाबू, यहाँ पे तीनों हेड का कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे तो तीनों टेल है, टेल हेड, टेल टेल हेड है, यहाँ पे भी नहीं है, ये टेल हेड हेड हो जाता है, हेड टेल टेल हो जाता है, हेड टेल हेड हो जाता है, हेड हेड टेल हो जाता है, हेड हेड हेड, यहाँ पे आ जाएगा अपना, यहाँ पे आप देखिए क्या है, हेड हेड हेड, तीनों पे हेड आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बाबू अपना हो जाता है कितना, 1। यदि हम पूछते हैं, क्या पूछते हैं, अपने को क्वेश्चंस में दिया है यदि हेड आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1 है, हेड तो एक ही है, तो हेड हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको गिनती करेंगे, कुल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे दे देंगे 8। तो अपना कुल आंसर हो जाएगा ये, इसी को बोलेंगे हम आंसर। तो ठीक है, तो देखिए बाबू अपना वीडियो जो है फिनिश हो चुका है, और यदि आपको वीडियो समझ में आया तो बाबू वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।